तमाम तर कोशिशों के बावजूद नाकाम मुजवज़ा आईनी तरमीम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। मौलाना फजल रहमान की हिमायत न मिलने पर हुकूमत बैकफुट पर चली गई। सेनेटर इरफान सदीकी की तस्दीक कहते हैं तरमीम मंजूर हो जाएंगी, इसमें कोई रखना नजर नहीं आता। वक्त का तयन नहीं कर सकते, तरमीम आने में हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं। पार्लियामेंट से तरमीम मंजूर ना होना हुकूमत की नाकामी नहीं, नंबर्स गेम का मसला नहीं है। मौलाना फजल रहमान ने वक्त मांगा है, वो बहुत सी चीज़ों पर मुतमईन थे। मुसव्विदे में कुछ नुकात पर इतफाक का मसला है जो हर फरीक का हक है। मुसव्विदा पहले भी कभी सामने नहीं आया। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बिल मौखर होना मौलाना की कामयाबी करार दे दिया। कहते हैं आईनी तरमीम का मुसव्विदा अदलिया पर कदगन है। जो मुसव्विदा लीक हुआ उसके मुताबिक तो कोई भी हुकूमत की हिमायत नहीं करेगा। आज़ाद और खुद मुख्तार अदलिया ही इस ऐवान की हिफाजत की जिम्मेदार है। अदलिया को हर किस्म की सूरत हाल से बचाएंगे। जमहूरियत ऐसी हो जो अपना दिफा भी कर सके। किसी फ़र्द और टाइमिंग की वजह से आईनी तरमीम की मुखालिफत की गई। आईनी तरमीम में कोई ऐसी चीज़ नहीं कि काला कानून कहा जाए। इसमें ऐसी कोई बात नहीं जिस पर किसी वकला या तंजीम को एतराज़ हो। आईनी तरमीम के मुसव्विदे पर कहीं भी बहस कर लें, अगर एतराज़ हुआ तो मैं जवाबदेह हूँ। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, मुल्क की डायरेक्शन पार्लियामेंट ने तय करनी है, चीफ जस्टिस ने नहीं। चीफ जस्टिस ने बिजली के खंभे लगाने का हुक्म नहीं देना। आईनी अदालत की तजवीज़ पर मनफी तासुर दिया गया कि ये अदलिया पर हमला है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ड्राफ्ट तो तब सामने लाया जाए जब बिल ऐवान में पेश किया जाए। अभी ये बिल मुसव्विदा बनकर काबीना नहीं गया तो इसको ऐवान में कैसे लाया जा सकता है? वज़ीर क़ानून खुद कह रहे थे कि मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं। बताया जाए कि ये ड्राफ्ट और नुस्खा कहाँ से आया। आसिफ कैसर का वज़ीर क़ानून से सवाल। कहा, आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर बात कर सकते हैं। रात की तारीकी और छुट्टी के रोज़ क्या तरमीम पास करनी होती है। PTI रुकने असम्बली आसिफ कैसर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, आइनी तरमीम कानून साजी नहीं बल्कि धब्बा है। पार्लियामेंट को मजाक बनाया गया, इसे रबर स्टैम्प के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। ये आइनी तरमीम डाका जनी है। ये सबको अलग अलग नुस्खे दिखा रहे थे। अदलिया पर वार किया तो हम मुजाहमत करेंगे, हम चौकों चौराहों और गली महल्लों में लड़ेंगे। अब असम्बली अवाम में लगेगी। उमर अयूब ने आइनी तरमीम को फ्रॉड करार दिया। कहा, ये लोग हमारी कनपटी पर रखकर तरमीम करवाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। सेनेटर अली जफर ने कहा कि हुकूमत को नाकामी हुई, मुल्क में अदलिया बच गई। आईनी तरमीम पर इत्तफाक हो गया तो ऐवान में लाएंगे। मुसव्विदे को आईनी शक्ल देकर मंजूर कराएंगे। हम इत्तफाक की राय चाहते हैं, कोई इदारा उससे इख्तलाफ नहीं कर सका। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहते हैं, आईनी अदालत अदलिया की ही मलकियत रहेगी, वो ही उसके मामला देखेगी। हमारा इन तरमीम में कोई सियासी फ़ायदा नहीं। आईनी तरमीम का मकसद जो 5-10 साल में अदम तवाज़ुन हुआ उसे ठीक करना है। उसकी बुनियाद मिसाक जमहूरियत है जिस पर नवाज शरीफ और बेनज़ीर ने दस्तखत किए थे। आइन को मिसाक जमहूरियत के मुताबिक लेकर आएंगे। अदालतों में 27 लाख मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, उनका जल्द फैसला होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह की जगह कोई और जज कुर्सी पर बैठा तो वकला तहरीक चलाएंगे। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हामिद खान का ऐलान। कहा, आईनी तरमीम के नाम पर आइन का जनाजा निकाला जा रहा है। आईनी तरमीम लाने का वक्त है, ना ही माहौल। वकला तरमीमी बिल पेश होने से पहले ही मुस्तरद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के होते हुए कोई आईनी अदालत नहीं बन सकती। 19 सितंबर को लाहौर हाई कोर्ट से तहरीक का आगाज़ करेंगे। ज़ाती मफादात के लिए कुछ नहीं कर रहे, आइन के लिए तहरीक चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में मुजवज़ा आइनी तरमीम को कलअदम करार देने की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि मुजवज़ा आइनी तरमीम इख्तियारात की तक़सीम और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। विफाक़ी हुकूमत को आइनी तरमीम से रोका जाए। अदलिया की आज़ादी, इख्तियारात और अदालती उमूर को मुक़द्दस करार दिया जाए। पार्लियामेंट अदलिया के इख्तियार को वापस या अदालती इख्तियारात में टेम्परिंग नहीं कर सकती। मुजवज़ा आइनी तरमीम को कलअदम करार दिया जाए।
पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम होकर तरक्की की राह पर गामजन है। हमारी मौशी और कारोबारी पॉलिसीज़ के मस्बत समरात नजर आ रहे हैं। बैरूनी सरमायाकारी की राह में तमाम रुकावटें ख़त्म कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी पेट्रोलियम कंपनी के चेयरमैन से गुफ्तगू। उनके चेयरमैन ने पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। तर्जुमान अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक मुलाकात में इंसदादी दहशतगर्दी और सिक्योरिटी उमूर में ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। अमरीकी अंडर सेक्रेटरी अनवर जान बॉस की वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से भी मुलाकात। इलाकाई सलामती और खुशहाली के लिए बाहमी ताउन पर गुफ्तगू की गई। जिसने मुल्क पर हमला किया, कानून तोड़ा, उसके लिए कोई रहम नहीं। बानी पीटीआई ने अपने दौर में मुखालिफिन पर बदतरीन मजालिम ढाए। मुझे कहा जाता था कि खातून है तो क्या हुआ, और भी खातून जेल में हैं। मुझ पर बहतान लगाए गए, झूठी इल्जाम तराशी की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि जो खातून जेलों में हैं वो अपने किए की सजा काट रही हैं। हम अदालतों से सुरखरू हुए, बदतरीन मजालिम के बावजूद हमने बदला नहीं लिया। आज भी बानी पीटीआई जेल में अच्छा खाना खा रहे हैं, एयर कूलर और दीगर सहूलियात दी गई हैं। मेरी तरफ से कोई जुल्म और ज्यादती नहीं हो रही। तो शाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का ट्रायल शुरू। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अंजुमन की अडयाला जेल में समाअत। अदालत के आइंदा समाअत पर तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी। पीटीआई के अरकान असम्बली की जमानत मंजूर, फौरन रिहा करने का हुक्म। 30-30 हज़ार रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अहमद चट्ठा मुकदमे में नामजद हैं। जो दफात लगाई गई हैं उनकी सज़ा कम से कम 3 साल है। जमानत मंजूर ना की जाए। अदालत ने इस्तफसार किया कि इनसे कुछ बरामद हुआ। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि कुछ बरामद नहीं हुआ। अदालत ने तमाम गिरफ्तार MNAs को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। डिप्टी रजिस्ट्रार का 8 जजेस की जानिब से जारी वजाहत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोट। डिप्टी रजिस्ट्रार की जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोट 14 सितंबर को भिजवाया गया। मरासले में लिखा गया कि मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले पर वजाहत जारी की। मुतल्लिका फरीक़ैन को रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त पर जारी वजाहत। रजिस्ट्रार ऑफिस को रात 8 बजे तक वसूल नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के वजाहती फैसले से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत। इजलास में कमीशन अरकान, सेक्रेटरी और कानूनी टीम की शिरकत। इजलास में कानूनी टीम की फैसले पर ब्रीफिंग। फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक कोई फैसला न हो सका। बुध के रोज दोबारा इजलास तलब। आईनी तरमीम की हिमायत की जाए या मुखालफत। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत JUI का अहम इजलास जारी। पार्लिमानी अमूर और मुजव्वज़ा तरमीम से मुताल्लिक मुशावरत की जा रही है। वकला की टीम भी मुआवनत और मुशावरत के लिए मौजूद। आईनी तरमीम पर ब्रीफिंग। उधर हुकूमत का भी हिमायत के लिए आज फिर मौलाना से मुलाकात का इम्कान। नून लीग की क़यादत का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता, मुलाकात की दरख्वास्त। मुजव्वज़ा तरमीमी बिल से मुताल्लिक़ तफसीलात सामने आ गईं। 54 तजावीज़ शामिल आर्टिकल 63A में पार्लिमानी पार्टी के खिलाफ जाने पर वोट शुमार करने की तरमीम। विफाकी आईनी अदालत शामिल करने की तजवीज़। जजेस की तक़र्रुरी के तरीक़ाकार में तरमीम होगी। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के लिए नाम कौमी असम्बली कमेटी देगी। जजेस की तक़र्रुरी के लिए कमेटी 8 अराकीन पर मुश्तमिल होगी। अराकीन का इंतखाब पार्लिमानी पार्टी के तनासुब से किया जाएगा। विफाकी आईनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट का जज विफाकी आईनी अदालत में 3 साल के लिए तैनात होगा। हाईकोर्ट से खुद नोटिस का इख्तियार वापस लेने की भी तजवीज़। हाईकोर्ट जजेस की एक से दूसरी हाईकोर्ट में तबादले की तजवीज़ भी शामिल है।
मौलाना फजल रहमान ने आईनी मुसविदे का पहला राउंड जीत लिया है। उन्होंने सबको अपने घर का रास्ता दिखा दिया। मुफ्ती महमूद मरहूम ने भी तन्हा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शिकस्त दी थी। शेख रशीद का वीडियो पैगाम, कहा जो लोग वोट को इज्जत दो का कहते थे उन्होंने वोटों का जुम्मा बाजार लगाया हुआ है। जमहूरियत पर शब खून मारा गया, दिन के उजाले में ये सब कुछ नहीं हुआ। 30 सितंबर तक मुल्क में जमहूरियत के उतार चढ़ाव का फैसला हो जाएगा। पता चलेगा कि सियासी ऊंट किस करवट बैठता है। अच्छी चीज़ को गलत तरीके से करेंगे तो नुकसान होगा। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगी। पीपल्स पार्टी के रुकन नवीद कमर का इजहार ख्याल, कहा मीडिया पर गर्दिश करने वाला मुसव्वदा फाइनल नहीं, कई चीज़ों पर हमें भी एतराज़ है। कवानीन को ऐसे नहीं देखना चाहिए कि अगले को नुकसान हो। PTI सोचती है अदलिया मजबूत होगी तो उन्हें फ़ायदा होगा, पार्लियामेंट मजबूत होगी तो नून लीग और पीपल्स पार्टी को फ़ायदा होगा। हर चीज़ को सियासत के चश्मे से ना देखें। बानी PTI का मुमकिन मिलिट्री ट्रायल रोकने से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने इस्तफसार किया कि मिलिट्री हिरासत में देना हो तो तरीक़ा क्या होता है। सियासतदानों और फौजी अफसर के बयानात की खबरें रिकॉर्ड पर लाई गई हैं। अगर बयानात किसी अफसर की तरफ से आएँ तो वो संजीदा हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ारत दिफा के पास आज दिन तक मिलिट्री हिरासत और ट्रायल की कोई इत्तला नहीं। अगर कोई दरख्वास्त आती है तो फिर भी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आपको नहीं लगता कि दरख्वास्त क़ब्ल वक्त है? अगर जवाब आता कि मिलिट्री ट्रायल होने जा रहा है तो फिर बात आगे बढ़ती। अदालत आपकी बेचैनी समझती है, हमारी हुदूद को भी समझें। मिलिट्री ट्रायल से पहले बानी PTI को नोटिस दिया जाता है तो फिर ये केस निपटा देते हैं। अगर आप कहते हैं कि बगैर नोटिस आसमानी बिजली की तरह आना है तो फिर ऐसे नहीं होगा। बानी का ट्रायल होगा या नहीं, हुकूमत से वजाहत तलब। हुकूमत का शेख वकास अकरम को चेयरमैन PAC बनाने से इनकार। 4 नामों का पैनल देने के लिए तहरीक इंसाफ को तीसरी मरतबा मरासला भिजवा दिया गया। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन की जानिब से नाम ना भिजवाने पर चेयरमैन PAC का इलेक्शन करवा दिया जाएगा। PAC की सरबराही कोई भी जमात अक्सरियती वोटों से हासिल कर लेगी। पार्लियामेंट की सबसे अहम कमेटी 7 महीने से गैर फाल है। वज़ीर बल्दियात बलोचिस्तान सरफराज डोम के इंतकाल कर गए। वो 10 रोज से कराची के निजी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे। फेफड़ों और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। सरफराज डोम की BP 8 से BC पीपल्स पार्टी के टिकट पर रुकन मुंतखब हुए थे। उनकी तदफीन आबाई इलाके लहड़ी में की जाएगी। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का इजहार अफसोस, कहा सरफराज डोम के ज़िरक सियासतदान थे। उन्होंने सियासी और कबायली निज़ाम में हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया। गम की घड़ी में सोगवार खानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त। चीन ने पेनल्टी शूटआउट पर 2-0 से कामयाबी हासिल की। कौमी टीम एक भी गोल ना कर पाई। 4 पेनल्टी शूटआउट्स ज़ाया की। मुकर्ररा वक्त में मैच 1-1 गोल से बराबर रहा था। और जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साहत पे लाखों सलाम। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां। शहर शहर करिया करिया सब झंडों की बहार। मसाजिद और इमारतों को बरक़े कुमकुमों से सजा दिया गया। बाजारों में रंग बिरंगी झंडियों और फूलों की सजावट दीदनी। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गईं। जड़ावाले में ट्रैक्टर रैली। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदिया नात पेश किया।